लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कलिक धाम के निमंत्रण को स्वीकार किए। पटना में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान चलाया गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कलिक धाम के आचार्य प्रमोद कृष्ण ने धाम आने का निमंत्रण दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, मैं किसी भी हालत में वहां जाऊंगा। वहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था और रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि आपके माता पिता के शासनकाल में बिहार का क्या हाल हुआ था। देखिए, राजद का कल्चर लोगों को पलायन करने का मंत्र देता है, रोजगार छीनने का और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का। यही इनका विजन और सोच है। ये वर्गला रहे हैं जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, समाज के ताना बाना को तोड़े, नौजवानों को पलायन के लिए विवश करे, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खेल खेलने में लगा रहे, वो रोजगार की बात करता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक भी लक्षण इनका रोजगार प्रकट करने का है। किस तरह के यहाँ के इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे किसके रीजन में बंद हुए, पहले बताएं कि नए उद्योग धंधे लगाने के लिए इनके पास क्या सोच है। मौका तो मिला था 2 बार डिप्टी सीएम का, क्या स्वरूप बनाए। वर्तमान से भविष्य बेहतर बनाना है तो ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति लेना होगा। बिहार की जनता संकल्प ले चुकी है कि जब तक राजद का कल्चर, राजद के स्वभाव के लोग रहेंगे, बिहार में रोजगार का अवसर नहीं बढ़ेगा, निवेशक नहीं आ पाता है, सिर्फ राजद के भय के कारण। राजधानी पटना में एक विशेष निशुल्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान में सैकड़ों बच्चियों को टीकाकरण किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना और बच्चियों को सुरक्षित बनाना था।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को टीका दिलवा रही है। यह टीका जरूर लगवाएं ताकि वो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रह सके। सिस्टर आप पीछे हटिए। आज गुलमोहर मैत्री संस्थान, एसपीआई और मेडिवर्सल तीनों के सहयोग से बच्चियों को एचपीवी का टीका दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गुलमोहर मैत्री संस्थान ने किया है और उसकी सचिव मंजू सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार जिस काम को कर रही है, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जिस एचपीवी टीका को दिलवा रही है, वो अपनी संस्था के माध्यम से भी राज्य के अंदर विभिन्न जगहों पे बेटियों को ये टीका दिलवा रही हैं और इसमें स्टेट बैंक उनका सहयोग कर रहा है, मेडिवर्सल जैसी स्वास्थ्य संस्थाएं से सहयोग कर रही हैं। तो सबको मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और बिहार की सरकार भी जो मुफ्त में एचपीवी टीकाकरण का अभियान पूरे राज्य में चला रही है, उसको भी इससे ताकत मिलेगी ऐसे कार्यक्रमों से। और मैं सभी अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जिनके भी घर में 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बेटी है, वो अपनी बेटियों को एचपीवी का टीका जरूर दिलवाएं। बिहार सरकार की ओर से मुफ्त में टीका देने की व्यवस्था सभी जिला सदर अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है। हम अपनी बेटियों को यदि टीका दिलवाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर से हम बेटियों को बचा लेंगे, मतलब बच्चेदानी के मुंह पर का जो कैंसर होता है उससे हम बचा लेंगे, बेटियों को एक नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए सभी अभिभावक सरकार के इस कार्यक्रम में साथ में जुड़े, यह भी मैं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है और राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राजद और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार में अपराध का बुलेटिन जारी करते हैं, वे 2015 से पहले की अपनी सरकार को याद करें। उनके माता पिता के शासनकाल में सीएम हाउस से ही अपहरण और गुंडा राज चलता था। उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इसके लिए एनडीए पूरी तरह से समर्पित है। खुशी की बात है, सब लोग बिहार के लोग जो है उनका स्वागत करेंगे। जब प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं तो कुछ खास होगा ही। समझे, हमेशा केंद्र सरकार का हम लोग को, बिहार सरकार को सहयोग मिल रहे हैं और सहायता मिल रही है। हम लोग को केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिल रही है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आते हैं, आरजेडी क्या बोलेंगे, उनके बातों को हम लोग कहाँ तक के नोटिस लें। नहीं, जहाँ तक रही बात विकास का, तो विकास के काम जो है हमारे नेता ही करते हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, तो बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, केंद्र में दोनों नेता जो है बिहार में विकास कर रहे हैं, अपार लोगों का समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मधुबनी के फूलपरास अनुमंडल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है, यहाँ सरकार लीक हो रही है। राजद जनता के सुख दुख में साथ देने वाले को टिकट देगी। हम आप सभी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज विजय कर्पूरी जी की ताकत, जो लोग दरिया पे थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था का भाई, जितने अपराधियों की पृष्ठभूमि देखिएगा, कौन लोग हैं ये लोग, कौन लोग इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी। बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं 200 राउंड गोली चला तो बोलते कुछ होता क्या बात। हाँ, मिसाइलें दागना बाकी रह गया। सरकार लीक है, ये सरकारी लीक है। इसलिए आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मत डरे। हम लोगों का सरकार झारखंड में भी है। झारखंड में महिला लोग को मिलने लगा 2500 रुपया हर महीने, क्योंकि हम लोगों का वहाँ सरकार है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी ने लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व पर विषय पर प्रकाश डाले। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई शपथ को
कर्मचारियों, पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने ग्रहण किया। उन्होंने निष्पक्ष होकर मतदान के अधिकार के प्रयोग करने की शपथ लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। उसी के अवसर पर हमने अनुमंडल में सारे अनुमंडल के कर्मियों, जो भी उपस्थित आमजन थे, उनके बीच एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शपथ आया। उस शपथ को हम सभी ने ग्रहण किया है। हम शपथ में मूलतः वही बातें कही गई हैं कि हम लोग अपने इलेक्शन को मतदाता के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे स्तर से भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में मतदाता लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं एवं मतदाता सूची में अधिक से अधिक युवा वर्ग के लोग जुड़ सकें, खासकर महिलाएं जुड़ सकें, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मैंने खुद से जाके महिला कॉलेज में एक वर्कशॉप किया था और हमारी इलेक्शन की टीम भी अन्य कॉलेजेस में भी जाके वर्कशॉप कर रही है, ताकि खासकर युवा वर्ग को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा सके कि उनके एक वोट से क्या फ़र्क लाया जा सकता है। और जब ये जिम्मेदारी आएगी कि हमारा वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो भी निर्भीक होकर और सोच समझ कर वोट करेंगे। इससे हमारे लोकतंत्र को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जानकारी देने के लिए पटना के कई इलाकों में कैंप लगाए गए। बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाकर इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। बता दें कि सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को लोन की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलती है और साथ ही सरकार की ओर से अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर चिंता जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिहार के मुखिया बने रह सके। जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से निर्णय लेने में और सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी आपराधिक घटनाएं स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं। अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। पटना के किदवईपुरी पॉल बॉयज हॉस्टल में भीषण आग लग गई। इस इमारत में बॉयज हॉस्टल के साथ साथ अन्य कई कार्यालय भी मौजूद हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। बुद्धा टोयोटा पटना द्वारा बिहार का अनोखा और पहला ऑफ रोड ड्राइव इवेंट मैनेजमेंट आयोजित किया गया। पटना के पाटलिपुत्रा ग्राउंड में 24वां आयोजन किया गया। पाटलिपुत्रा ग्राउंड में एक अनोखा ट्रैक बनाया गया जिसमें कठिन रास्ते बनाए गए। मंत्री संतोष सिंह ने विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की और खुद भी इस ट्रैक पर गाड़ी चलाए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बुद्धा टोयोटा पटना ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काफी लोकप्रिय होते जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम बिहार में पहली बार हो रहे हैं। पटना के साथ बिहार के लोगों को भी इस बात का गर्व है। उन्होंने टोयोटा हाइलेक्स गाड़ी की बहुत प्रशंसा की है। इस मौके पर बुद्धा टोयोटा के प्रबंध निदेशक परेश कुमार भी मौजूद रहे। आज के डेट में जो रोड बन गया है बिहार में, काफ़ी हाईली स्पीड में आदमी चलता है, कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी उसके स्थिति से इसमें दुर्घटना होने का चांस कम है।
मतलब आज के डेट में गाड़ी हमको लगता है कि जितनी कंपनी की गाड़ी है उसमें सबसे टॉप गाड़ी है, सबसे फाइन गाड़ी है। हमें तो अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि मेरे यहाँ जो जितनी गाड़ियाँ हैं सब वो हटा के अब इसी गाड़ी पे चला जाए। लाइफ सेफ है इसमें, और आधे एक आदमी का एक व्हीकल का कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। लाइफ सेफ है तो सब कुछ सेफ है। अभी जब आप ऊपर डर लगेगा यार, ये तो पहले तो लगा हमको कि इतना ऊपर जाके नीचे गिरेगी तो कैसा महसूस हो, बट पता ही नहीं चला। 4 फीट से 5 फीट से नीचे गिरना, लेकिन पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं चला। थोड़ा जर्क महसूस है। ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। हम तो प्रयास करेंगे कि जितनी इसके कैपेसिटी वाले जितने लोग हैं बिहार में, सबको यही गाड़ी रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए यहाँ पे और नए वर्ष के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार एक मार्केट ऑटोमोबाइल का शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है और उस ऑटोमोबाइल की दुनिया में हम चाह रहे थे कुछ ऐसी गाड़ियाँ लाया जाए जो नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा हटके हो, थोड़ा पावरफुल हो, थोड़ा सेफ्टी से ज़्यादा हो, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ना ऐसी परिस्थिति में वो गाड़ी आपको कहीं भी फंसने से कहीं भी फंस नहीं सकती है, निकल जाएगी पूरी। हाइलेक्स का हम लोगों ने लॉन्च किया है इसको। ये गाड़ी को बिहार के लोगों के द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया गया, बहुत एक्सेप्ट किया गया है। ये गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं, हिल डाउनिंग असिस्ट है, हिल अपस्टीयरिंग, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। सेफ्टी को माध्यम रख के गाड़ी को पूरा डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया, चारों चक्का में अपने आप ब्रेन लगा हुआ है कि सब में अपना चिप है कि सब गाड़ी सीधे रहेगी, चक्का ऐसे से मूव करेगा ताकि जो अंदर बैठा है उसको कंफर्टेबिलिटी हो। ये जो गाड़ी है हाइलेक्स टोयोटा की सबसे प्राउड गाड़ी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है क्योंकि इस गाड़ी का ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हम कहते हैं, हम जानते हैं कि गाड़ी ऐसा है कि एक गाड़ी ले लीजिए उसके बाद अपना जनरेशन पास करिए। टोयोटा के जैसा आप जानते हैं बड़ा रिलायबल होता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम होता है, माइलेज भी इस गाड़ी का बड़ा अच्छा है, 12 से 14 मिल जाता है हाईवे पे और टाउन में आपको 8 से 10 के बीच का रेंज मिलता है। जैसा कि सर ने बोला अभी, इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुरक्षा ज़्यादा है। किसी परिस्थिति में ऐसा जब होता है तो ये गाड़ी में सुरक्षा आपको प्रदान करती है। गाड़ी पूरी मजबूत बनी हुई है चारों साइड से, सेफ्टी के फीचर के साथ। अब प्राइस रेंज में इसका बहुत अच्छा है, जैसे कि जानते हैं फॉर्च्यूनर आपको 50 लाख के आसपास पड़ जाता है, ये आपको 45 लाख में आ जाता है। और जितने आजकल के नए जनरेशन, इनफैक्ट हमारे देश के बहुत रिस्पेक्टेबल मंत्री लोग, रिस्पेक्टेबल नेता लोग भी इसको गाड़ी को बहुत पसंद किए हैं और अप्रिशिएट किए हैं। तो हमको लगता है बिहार के जगह के हिसाब से ये गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी। खबर सासाराम से। सासाराम में मतदाता दिवस को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। सासाराम के गांधी स्मारक से ये प्रभात फेरी निकालकर समाहरणालय होते हुए न्यू स्टेडियम फजलगंज तक पहुंचे। इस दौरान सदर एसडीओ आशुतोष रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने भी इस प्रभात फेरी में भाग लिया। बता दें कि प्रभात फेरी और मार्च के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। सासाराम के तकिया में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे हमारा संविधान हमारा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रह रहे छात्रों के बीच संविधान तथा उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बाबा साहेब की क्रियाकलापों पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व विधायक ललन पासवान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने किया। वहीं ललन पासवान ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहेब का जीवन भर अपमान किया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान गौरव अभियान के तहत ये आज बाबा साहब अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में उनको श्रद्धांजलि और उनके संविधान पर व्याख्या के लिए हम लोग आए थे, लोगों को चेतना के लिए। और वही लोग संविधान दिखा रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया था। पंडित उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पीए को लड़ा कर 1952 का पहले चुनाव में बम्बई के दक्षिणी लोकसभा सीट से उनको हराने के लिए अपने सभा संबोधित करने गए थे। वैसे उनके दल के नेता, उनके आने वाले उनके कई पीढ़ियां जो लगातार कांग्रेस के परिवारवाद वंशवाद के
दायरे में रहिए, वैसे लोग संविधान पूजने का चीज़ है, संविधान आत्मसात करने का चीज़ है, संविधान हाथ में लेके घूमने का चीज़ नहीं है। अब हाथ में लेके संविधान की परिभाषा गढ़ना ये अपने आप में संविधान का अपमान है। और जो लोग संविधान को अपमानित किए, बाबा साहब को अपमानित किए, वही संविधान की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, न कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाले थे उनके साथ दलितों का कोई शुक्रिया अदा होगा। इसलिए ये गलत परंपराओं का विरोध करने के लिए और अपने लोगों को बताने के लिए आज का कार्यक्रम हुआ था। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success.